हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सादर प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल फौजी वाइफ ब्लॉग में। और आज कई महीनों बाद आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा, ब्लॉग बनाने का। वो भी एक रीजन से मतलब वीडियो बनाई है मैंने, कोई रीजन था इस वजह से। और अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी दाल, बस दाल फ्राई करके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। 2 मिनट। मैंने बनाई है मसूर की दाल, तो बस उसी को फ्राई करना है। थोड़ा सा सिंपल बनाऊंगी दाल। तो ये रखी, कितने महीने हो गए, मैंने कम से कम मई के महीने की वीडियो बनाई होगी। हाँ, मई में बनाई थी शायद। हाँ, नहीं ध्यान भी नहीं मेरे को, उसके बाद एक भी वीडियो नहीं आई। ब्लॉग बनाने में थोड़ी ये लगती है ना कि काम करते करते रखो तो भी दिक्कत। मेरे पे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, मैं जैसी बनाती हूँ सिंपल डाल देती हूँ। और बच्चों के साथ ना इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और वो नहीं करने देती कुछ भी, साथ रहती है, घूमती है। अभी वो थोड़ी देर के लिए नीचे गई है खेलने धूप में, तब तक मैं वैसा काम कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी एक ब्लॉग बना के डाला जाए। तो ब्लॉग इसलिए था, मैं काम करते करते ही बताऊंगी कि ना, मेरे को एक बड़ी वो लगी कि मेरे दीपावली आने वाली है और सभी लोग अपने बच्चों को पटाखे और आतिशबाजी का सामान ला के देंगे। उस वजह से ना बहुत सारा लेके तो आओ, लेकिन है ना बच्चों के साथ खड़े होके उन आतिशबाजियों को चलवाओ, या फिर ऐसे लेके आओ कि बच्चों को थोड़ा सा उन चीज़ों से मतलब नुकसान नहीं हो। तो इसीलिए मैं बताना चाह रही थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब क्योंकि परसों के दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा खेल रहा था यहीं, तो वो खेलता खेलता पास वाले क्वार्टरों में चला गया। तो एक भैया ने अपने बेटे के लिए वो गन ला के दी थी, पता नहीं कौन सी गन थी, उसमें छोटी छोटी गोलियां थी प्लास्टिक की, और उन गोलियों में कारतूस भरा हुआ था, मतलब पता नहीं कौन सा कारतूस था मेरे को तो ये खेल रहा था। तो दूसरे लड़के ने उनके लड़के ने मतलब इसके ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर तान दी, बंदूक ये भागने लगा। तो उसने इतनी देर में तो वो गन चला दी इसके ऊपर। तो जो उसकी गोली थी ना, वो मेरे बेटे के इतनी ज़ोर से लगी है कि उसी की टाइम मेरे को जाना पड़ा। वो दीदी ने फ़ोन किया कि आपके बेटे के ना लग गई है। मैं वहाँ गई ना उस टाइम पे, तो मतलब मेरी जान निकल गई लड़के को देख के कि इतनी बुरी तरह से, मतलब कैसे कोई लगा सकता है। 2 कपड़े पहने थे मेरे बेटे ने, एक तो ऊपर स्वेटर डाल रखा था और उसके अंदर इनर भी पहना हुआ था गर्म, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी है। तो मैंने उसको 2 कपड़े पहना रखे थे। तो उन 2 कपड़ों के अंदर ऊपर उनको दोनों कपड़ों को जला के भी ना वो गोली उसके शरीर में अंदर चली गई। एक तो मतलब ये जो लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड के इधर इतना चौड़ा जला दिया, इतना चौड़ा यहाँ पे, और एक यहाँ पे, उसके ऐसे करके 2 जगह पे जलाया। देखो स्वेटर दिखाऊंगी मैं आपको, अंदर मैंने ना फोल्ड किया हुआ है। ये देखो स्वेटर का हाल, ये रहा हैंड की जगह पे इतना चौड़ा जला है। और ये चेस्ट वाला एरिया, नया का नया स्वेटर 2 दिन पहले लेके आई थी मैं, और देखो कितना गंदा हाल हो गया इसका स्वेटर। अगर उसने मतलब, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे बेटे ने 2 कपड़े भी नहीं पहने होते, अगर पतली टी शर्ट होती तो उसका हाल क्या होता। मैं ये सोचती हूँ, मैं उस दिन यूँ घबरा गई कि हाय राम भगवान इतनी तेज लगी है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि भगवान का शुक्रिया है कि मेरे बेटे ने 2 कपड़े पहने थे। अगर उसने एक टी शर्ट भी डाली होती तो उस दिन पता नहीं कितनी मतलब अंदर तक धस जाती गोली, मतलब हाथ में तो फिर भी ठीक है, और अंदर पाँव में चली जाए अंदर, मतलब सोच के भी बड़ा डर लगता है। और इतने पे भी ना उन भैया ने, दीदी ने, दोनों ने, मैं अचंभे रह गई। मैं ये करी तुम लोगों ने मतलब अपने बेटे को ये चीज़ें दी, क्योंकि हमें नहीं पता कब लेके चला गया।
अरे तो बच्चे का कसूर थोड़ी है इसमें, माँ बाप का कसूर है पूरा, मैं तो ये समझती हूँ। क्योंकि बच्चे तो ना समझते सोचते हैं नहीं, जानते नहीं हो तो छोटे हैं, उनको तो भाई जो हम लोग जो चीज़ ला के दे देंगे ना वही वो चीज़ यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए, और फिर भी उन्होंने अपने बेटे को यूँ नहीं बोला कि बेटा तूने क्यों किया। सबसे बड़ी गलती तो माँ बाप की है ना कि उन्होंने ऐसी चीज़ क्यों ला के दी बच्चे को। अभी 5-6 साल का लड़का है, वो अभी क्या जानता है कि किस पे चलानी है, क्यों चलानी है ना। बस बच्चे को लाड लाड में ला के दे दी। और बता, अब मेरे बच्चे की बदले अगर उनका लड़का लड़की होती कोई सी, तो उनको दुख तो लगता ही ना, नहीं लगता। मैं तो उस दिन इतनी ज़ोर से, मतलब दिमाग सुन्न रह गया मेरा पूरे दिन। बताओ कैसे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे के ऊपर बीती है और इतना दुख हुआ है, फिर भी उन्होंने मतलब अपने बेटे को एक थप्पड़ तक नहीं लगाया कि मतलब तुमने गलती करी है। बच्चे को डांटना क्यों ज़रूरी है कि आगे से वो गलती करेगा तो ध्यान तो रखेगा कि मेरी उस टाइम पे पिटाई हुई थी, मैंने गलती करी, तो आगे से नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। फिर फ़ोन करके वो बोल रहे हैं वो भैया दीदी कि हम लोग आ जाएँ क्या इसको दिखाने में। भैया मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पैर है, मैं अपने बेटे को लेके चली जाऊँगी और आप लोगों से भैया दूरी रखूँगी। अब तो मैं तो बोला ऐसे हथियार देते क्यों हैं बच्चों को, बताओ हथियार देने का मतलब क्या है। मैं हो गई मैंने, ये तो दूटी वाली बंदूक से भी खतरनाक हो गई हैं। वो तो दुश्मन के लिए, ये तो बच्चों को दे के आप ऐसे एक दूसरे को मरवा दोगे। तो बस यही मैं सबसे कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को ना अगर खिलौने या कुछ भी ला के दो ना, बड़े तो जानते हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं जानते इस चीज़ को कि कहाँ चलानी है, क्या करनी है। तो उनको ये चीज़ अगर ला के दे रहे हो तो अपने सामने सामने दो, जब आप प्रेजेंट रहो उस टाइम पे खिलाओ, नहीं तो उसको छुपा के रखो और दो मत बच्चों को। या फिर ऐसे खिलौने दो और ऐसी आतिशबाजी लाओ कि उससे कोई हार्म नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो, है ना। छोटे छोटे पटाखे भी तो आते हैं बंदूक में चलाने, उनसे कुछ नहीं होता है ना, उनसे ना कोई नुकसान होता है ना कुछ। छोटे छोटे बच्चों की दीपावली भी अच्छी बन जाती है। लेकिन ऐसे बताओ, अगर वो कपड़े नहीं होते तो बच्चे के अंदर तक छलनी कर देती। वो बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई और जली हुई मिली मेरे को, वो मैंने देखी वो गोली, तो उसमें कारतूस तो जल गया था उसका पता नहीं, और गोली भी मुड़ी हुई और पूरी आधी सी जल रही थी, क्योंकि कपड़ों में इतना छेद कर दिया है तो वो जल गई है। तो आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट थी कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें दीपावली पे।